चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो चैप्टर है वो हमारा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर आपके एग्जाम में आता है। ये चैप्टर अक्सर आपके एग्जाम में आता है और इसके एक दो सवाल जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, बोलो। कोडिंग एंड डिकोडिंग है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हुआ? कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसके पहले आप लोग अल्फाबेट्स अगर अभी तक आपने नहीं याद किए हैं तो अल्फाबेट्स याद कर लीजिए। क्या होते हैं, जैसे देखो, ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई, एच, आई, जे, के, एल, एम। इस तरीके से, ठीक है। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये सबको आई थिंक पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इनको याद कर लीजिए। और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आधा अर्धांश होता है। ये आधा अर्धांश होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये हमारा पूरा अर्धांश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा पूरा अल्फाबेट्स हो जाता है। तो ये आपको याद करना है। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो इसे जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं याद किया है तो इसे जरूर याद कर लीजिए। एक बार इसे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसे आप नोट कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर चलने दो, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज स्लो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज, आवाज म्यूट करो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये इसके उल्टा होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इसके उल्टा होते हैं। जैसे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, इसका उल्टा इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको हम पहले भी करवा चुके हैं। तो इसके आगे अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस लेके चलते हैं। कैसे होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसको हम लोग आधा अर्धांश बोलते हैं। आधा अर्धांश। और इस बाद वाले को भी आधा अर्धांश, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ लेटर और यहाँ पे सेकंड हाफ लेटर, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। इसमें कुछ याद करने की ट्रिक होती है, जैसे इजोटे है। इजोटे, इसका मतलब ये 5 पे होता है, 10 पे होता है, 15 पे होता है, 20 पे होता है और 25 पे होता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं,
ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं और देखते हैं कि आपको कुछ याद है कि नहीं याद है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, यदि पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा। ठीक है, और इसका कल तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आपके होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है पेड़ की पत्ती, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर होता है, पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है। तो हम इसको अपने दिमाग से बताएंगे, अपने माइंड से। पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? पेड़ की पत्ती का रंग होता है हरा। तो इसमें से हम हरा आंसर नहीं देंगे, इसमें से हम हरा आंसर नहीं देंगे। इस क्वेश्चन ने हरे को जो चीज कही होगी, इस क्वेश्चन ने हरे को जो चीज कही होगी वो हम आंसर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन ने क्या कहा, पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा, और हरा का अर्थ काला है। तो हरा का अर्थ इसने क्या बताया है, काला है। हम जानते थे हरा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो हरा है उसको तुम हरा नहीं कह सकते, उसको काला कहोगे। तो अब हम आंसर क्या देंगे, काला। आंसर क्या देंगे, काला। बोलो सही है, आंसर देंगे हम लोग काला। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दिमाग के हिसाब से आंसर है हरा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ रहा है काला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हरे को काला कह दिया है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से तो है नहीं, हालांकि अगला क्वेश्चन है, अभी आएगा तो हम और भी कराएंगे प्रैक्टिस आपको। ठीक है, जैसे अगर चाहो तो एक लिख के देख लें यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं इसी टाइप से, ताकि आपको थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। देखो, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, जैसे क्वेश्चन ये ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी कूट भाषा में महेश को सुरेश, सुरेश को दिनेश, दिनेश को पीला, पीले को लाल, और लाल को डॉक्टर कहा जाता है, तो खून का रंग कैसा होगा, डॉक्टर। क्योंकि लाल को डॉक्टर कहा है क्वेश्चन में, तो खून का रंग डॉक्टर होगा। क्योंकि वैसे तो लाल होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो लाल है उसी को डॉक्टर कह रहे हैं, तो खून का रंग डॉक्टर। ठीक है, अगला लिखिए। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, पुलिस को शिक्षक, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। ठीक, पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, राजनीतिज्ञ को, राजनीतिज्ञ को क्या कहा जाता है, डॉक्टर। और डॉक्टर को क्या कहा जाता है, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील,
डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन, वकील को सर्जन कहा जाता है, वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधी को पकड़ेगा, अपराधी, अपराधी को कौन पकड़ेगा? बताओ, अपराधी कौन पकड़ता है? सर्जन इलाज करता है डॉक्टर वाक्टर का, कि अपराधी पकड़ता है? अपने दिमाग से असली दुनिया में देखो, अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। अपराधी को पकड़ता कौन है? पुलिस। और इस अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, और पुलिस को कहा क्या गया है? शिक्षक। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक। उसके आगे क्या कहा गया उससे मतलब नहीं है कि शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को ये, इससे आगे के मतलब नहीं है। जो पुलिस को डायरेक्ट कहा गया है बस वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। उसके आगे किसको क्या कहा गया फिर मतलब ही कोई नहीं है, नहीं। तो अब बताओ, अपराधी को कौन पकड़ेगा? अपराधी को पहले तो पकड़ती है, अपराधी को पकड़ती है पुलिस। और पुलिस का आंसर हमारा है, आंसर हमारा है, पुलिस को कहा गया है शिक्षक। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षक। क्यों? क्योंकि पुलिस को शिक्षक कहा गया है। अब शिक्षक को क्या कहा गया है इस दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट पुलिस को क्या कहा गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में VDAY को 23J11B26 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा? अब देखो क्या लिखा है, लिखा है VDAY। तो V कितने नंबर पे होता है? 19 पे। T कितने पे होता है? 4 पे। A कितने पे होता है? 1 पे। और B कितने पे होता है? 2 पे। Y कितने पे होता है? डे को ये लिखा जाता है। ये कुछ रॉन्ग सा है यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर होगा VIAAY, विजय। ठीक। विजय को 23J11B26 लिखा जाता है। तो V को क्या लिख, V कितने पे होता है? 22 पे। तो +1 कर दिया और 23 लिख दिया। I कितने पे होता है? 9 पे। तो +1 कर दिया और J लिख दिया। ठीक। J कितने पे होता है? 10 पे। और +1 कर दिया और 11 लिख दिया। A कितने पे होता है? 2 पे। तो +1 कर दिया और B लिख दिया। Y कितने पे होता है? 25 पे। तो +1 कर दिया और 26 लिख दिया। तो हमारा सबसे पहले गिनती लिखी, फिर ये अक्षर, फिर गिनती, फिर अक्षर, इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। बोलो सही है? तो ये विजय होगा, विजय को ये लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा? उसी कोट भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा? तो SUTHA, सुधा। तो सबसे पहले S होता कितने पे है? 19 पे होता है। 19 में 1 बढ़ा देंगे और यहां पर हम लोग कितना लिख देंगे? 20। ठीक है, क्योंकि पहले तो गिनती ही लिखते हैं। अब U है, STU, U के बाद V आ जाएगा 1 बढ़ाकर, क्योंकि अब हम गिनती ना लिख के अक्षर लिखेंगे। फिर D होता है 4 पे,
तो 4 के बाद यहाँ 5 आ जाएगा, एक बढ़ा के बोलो। तो देखो क्या 20v5 कोई आंसर आ रहा है? 20v5 कई जगह आ रहा है, कई जगह आ रहा है। तो h होता है हमारा 8 पे, h के बाद क्या आएगा? i आ जाएगा। तो 20v5 i कोई आंसर आ रहा है? 20v5 i, हाँ ये आ रहा है, बी वाला 20v5 i r, आर आ रहा है। 20v5 i, a का मतलब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 20v5 i 2, ये आंसर आएगा, ये वाला डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलो सही है? डी वाला इसमें नहीं, ये सही नहीं होगा, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 आ रहा है, ठीक है। कहां पर कंफ्यूजन है? पहले अक्षर को हमने गिनती में लिख लिया, फिर हमने अक्षर में लिख लिया, फिर गिनती, फिर अक्षर, और सभी में एक एक जोड़ दिया। ये हमारी कोडिंग हो सकती है, ये हमारी क्या हो सकती है? क्या समस्या है इसमें? क्या है? कोई समस्या नजर नहीं आ रही है? तुमको आ रही है? नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखें, हो सकता है समस्या वाला हो। किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अक्षर यथाक्रम में दिए गए हैं, तो लीफ शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? लीफ, एल ई ए और एफ। कह रहा है यहां पर ए का मतलब एक डंडी है, तो ए का मतलब एक डंडी है, ऐसे हो गई। ए का मतलब एक डंडी हो गई, ठीक। ई का मतलब है ये, ई का मतलब है ये, और फिर ऐसे, ठीक। एल का मतलब कहाँ गया? एल का मतलब ये है, ऐसे और ऐसे। देखो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला। देखो ये पहला ऐसे मैच कर रहा है, सेकंड मैच कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है, तो फोर्थ वाले में ये आ जाएगा, क्योंकि एफ को क्या लिखा गया? यही तो लिखा गया है, ठीक है। तो इसका नीचे मतलब दिया गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। तो सबसे पहले एल है यहाँ पर, तो एल को क्या लिखा गया है? एल को लिखा गया है ऐसे करके, वही हमने लिख लिया। ई को कैसे लिखा गया? ई को लिखा गया ऐसे करके, तो वही हमने लिख लिया। जैसे जिसको लिखा गया, फिर आंसर वाले में से मैच कर लिया कि हमारा क्या आंसर सही होगा। क्या दिक्कत है बताओ? कोई समस्या है? तो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है, कुछ दिया होता है और उसमें से हमको ऐसे करके लगाना होता है, कुछ दिया होता है और हमको ऐसे करके जान पाना लगाना होता है। बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या? कोई नहीं समस्या है? समस्या नाम की चीजें खत्म कर देंगे। बस तुम लोग ऐप के बारे में लोगों को बताते रहो, ऐप परचेज कराओ। अब देखो जैसा तुमने अभी पढ़ा था, वैसा ही सवाल तुम्हारा ये वाला है। जैसा तुमने अभी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही डिक्टो क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या है डिक्टो क्वेश्चन? यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए सुबह सुबह मक्खन मिल जाए खाने को तो मजा आ जाए, हैं? खा के आए हो? लेके आओ, खा के आओ, चाहे ना खा के आओ, लेकिन लेके आए करो यार। सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे, इसका पूछा क्या है ये चीज देखेंगे, ठीक है। क्या पूछा है ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या पूछा है ये चीज हम देखेंगे। ठीक है अनिल,
सबसे पहले इसने कहा है धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं। धोने के लिए अगर तुम स्याही का प्रयोग करोगे तो और गंदी हो जाएगी। धोने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं साबुन का। किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का। तो हमारा आंसर तो साबुन होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है सब। ये कह रहा है जो चीज हम साबुन को कहते हैं वही आंसर तुम दोगे। तो इसने क्या कहा है? नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन और साबुन को स्याही कहा है। इसने साबुन को क्या कहा है? स्याही। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल राइट आंसर स्याही हो जाएगा, क्योंकि इसने साबुन को स्याही कहा है। अगर तुमसे मार्केट के अंदर या तुम्हारे घर के अंदर कोई पूछे कि कपड़े धोने हैं, जाओ बेटा जरा साबुन ले आओ, तो स्याही मत ले आना, उसको साबुन ही देना। ठीक है? अगर वहां तुम स्याही लेके चले जाओगे और कहोगे सर ने स्याही पढ़ाया था, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां पड़ेंगे डंडे। और इस क्वेश्चन में अगर तुम साबुन बता दोगे तो पड़ेंगे डंडे, क्योंकि इस क्वेश्चन ने साबुन को स्याही कह दिया है। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा स्याही। क्या हो जाएगा? स्याही। ये एक सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। एक या दो सवाल, तो ये 2 नंबर हम लोग अभी यहीं पर क्लियर करते हैं। कोई डाउट है? ये 2 नंबर मिलने ही मिलने चाहिए। इस तरीके के 2 सवाल एग्जाम में मस्ट हैं आने, बिल्कुल बिल्कुल मस्ट। ठीक है? अब देखो, निटको इसको टिंगो, निटको इसको टिंगो का अर्थ ये है, थिंग्स थो मस्ट का अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है। तो फ्रेगमेंट्स का सांकेतिक भाषा में कोड क्या होगा? तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टीपने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत बाकी नोट करते रहिए, पूरा क्वेश्चन ना नोट करिए, सवाल को लगाते रहिए। ठीक है? सवाल को आप लोग लगाते रहिए। अब देखो, बात को समझो। इसका मतलब ये है, तो अब देखो इसमें और इसमें कुछ, अब इसके बाद नीचे क्या है? टिंगोथो मस्ट, ऐसे करके लिख लेते हैं, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसको उतार लेते हैं। NITCO निटको, SCO इसको, टिंगो। इसका मतलब है सॉफ्टर देन FLOWER फ्लावर। ठीक है? और फिर सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? टिंगो हो MST मस्ट का मतलब है स्वीट फ्लावर फ्रेगमेंस। स्वीट फ्रेगमेंट ऊपर लिखा ही है सबका मतलब। और MST इसो TMP का मतलब क्या है? स्वीट देन स्माइल। ठीक है? बात को समझ में आया? स्वीट देन स्माइल, बात को समझ पाए हो? अब देखो कितना आसान है, देखो कितना, बोलो कितना आसान है, बोलो, बोलो कितना आसान है, मजा आ गया, बोलो कितना आसान है, मजा आ गया। कुछ नहीं करना है, इन दोनों लाइंस में देखो, इधर वाले में कुछ कॉमन है क्या? टिंगो कॉमन है, यहाँ पर टिंगो मिल रहा है, तो टिंगो को सर्किल कर दो। ठीक। अब बराबर के दूसरी तरफ लाइन में देखो, क्या इधर भी कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? सॉफ्टर देन फ्लावर, स्वीट फ्लावर। अब इसमें फ्लावर कॉमन है। इन दोनों लाइनों में एक तरफ तो हमारा टिंगो कॉमन था और एक तरफ हमारा फ्लावर कॉमन था, तो इस टिंगो का ही मतलब फ्लावर हो गया। इस टिंगो का जो मतलब निकल के आया वो फ्लावर हो गया, चाहे जहां लिखा हो, चाहे पहले लिखा हो, चाहे बाद में लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इन दोनों लाइनों में इधर कॉमन है और इस तीर के बाद दोनों लाइनों में इधर कॉमन है, वही उसका मतलब हो जाएगा। ठीक है? अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं, क्या कुछ कॉमन है? MST कॉमन है?
तो एमएसटी को अब गोल नहीं करेंगे, अब चौकोल करेंगे, वरना बाद में तुम समझ नहीं पाओगे इस गोल का उस गोल से क्या मतलब है। इसलिए इस फिगर को अलग कर देंगे, चौकोल कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइनों में, नीचे की लाइनों में क्या कुछ कॉमन है? स्वीट कॉमन है। तो इस चौखंटे का मतलब हो गया स्वीट, इस रेक्टेंगल का मतलब हो गया स्वीट। बोलो जान पाए हो? नहीं जान पाए हो? अब हम पहले और तीसरे में देखेंगे तो एससीओ कॉमन है, एससीओ कॉमन है। तो इसको हम लोग ऐसे गोला बनाएंगे और डबल गोला बना देंगे, ताकि हम ये समझ पाए कि एससीओ इधर, तो इसको गोला बनाएंगे और डबल गोला बना देंगे। बात को समझ पाए? अलग अलग फिगर बना रहे हैं। इधर भी हमारा क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में देन कॉमन है, तो गोला और डबल गोला, गोला और डबल गोला। बताओ कहां पर समझ में नहीं आया? कहीं पर समझ में आया है? सब जगह आ गया? दो दो लाइन का मतलब निकालते चले जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दो दो लाइन का मतलब निकालते चले जा रहे हैं। क्लियर है बात को? अब देखो यहां पर हमारा पूछ रहा है फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होगा, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होगा। तो यहां पर देखो फ्रेग्रेंस बचा हुआ है, फ्रेगमेंट या फ्रेग्रेंस जो भी है, ये सीई था, तो ये हमारा बचा हुआ है। और यहाँ क्या बचा है? थ्रो। यहाँ क्या बचा है? थ्रो। तो इसका मतलब टीएचओ हो गया। यहाँ पर ये दूसरी लाइन में खाली है, यहाँ दूसरी लाइन में थ्रो खाली है, तो इसका मतलब ही यही हो गया, टीएचओ। तो टीएचओ हो जाएगा। कुछ करेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी माइनर मिस्टेक हो सकती हैं। आपको हमने थीम बता दी कि करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, टीएचओ आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? बोलो। टीएचओ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अगर तुमसे पूछें निटको का मतलब क्या होगा? निटको, निटको का मतलब क्या होगा? निटको, तो पहली लाइन में देखो ये निटको दिया है, और इधर क्या क्या छुटा हुआ है? सॉफ्टर। तो इस निटको का मतलब हो गया सॉफ्टर। अगर तुमसे पूछे टिंगो का मतलब क्या होगा? टिंगो, TINGO, टिंगो, टिंगो का मतलब, कहीं देखो टिंगो लिखा दिखाई दे रहा है? टिंगो कहीं लिखा दिखाई दे रहा है? ये टिंगो लिखा है और एक गोले में है, तो इसके बराबर में देखो एक गोले में क्या लिखा है, तो टिंगो का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर। ना जान पा रहे हो? और डबल गोले में अगर तुमसे पूछा जाए एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब क्या होगा? देखो ये दैन है, इसका मतलब हो जाएगा SCO। एन का मतलब क्या हो जाएगा? SCO। कोई डाउट है? अगर तुमने ये सीख लिया तो समझो 2 नंबर और मिल गए तुमको। एक तो नारंगी हरा नीला पीला वाला, और एक ये, तो ये दो उसके दो इसके, 4 नंबर जरूर आते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है किसी को। कोई प्रॉब्लम है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको जरूर सीखिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, शेयर कर दिए, ताकि वो भी सीख सके। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान सवाल दिया हुआ है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इन ए कोडिंग वर्ड बेसिक को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा? बेसिक को ये लिखा गया है, तो लीडर को क्या लिखा जाए? पी था, पी हमारा BASIC, और इसको कितना बढ़ा के, 2 बढ़ा के D लिख लिया गया। ए 1 नंबर पे होता है, 3 बढ़ा के D लिख लिया गया। बोलो। तो इसमें पहले में 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, तो अब 4 बढ़ाएंगे हम। नहीं, सीरियल से बढ़ाएंगे। तो S कितने पे होता है? S हमारा होता है 19 पे, 19 पे होता है।
19 में अगर 4 बढ़ा देंगे, 20, 21, 22, 23, 23 का मतलब क्या होता है? यू। तो यानी कि जो सीरीज हम लगा रहे हैं वो सीरीज मैच कर रही है। एल ई, बिल्कुल ऐसे तो है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे तो बढ़ाएंगे। एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी होता है 20 पे, एक है, 4 नहीं होगा तो 2 बढ़ाएंगे। तो क्या 2 3 2 3 2 3 कर रहे हैं? वही तो मैच करना है। अब आई कितने पे होता है? आई होता है हमारा 9 नंबर पे। 9 में हम क्या 3 बढ़ा के 12 कर लिए हैं, 3 बढ़ा के इसमें 12 कर लिए। तो सीरियल से नहीं बढ़ाया, 2 3 2 3 2 3 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 2 3। जैसे दिया गया है वैसे ही करेंगे, अपना दिमाग फालतू का नहीं लगाएंगे। तो क्या किया है इसने? 2 3 2 3 2 3 बढ़ाया है। क्लियर है? पहले 2 फिर 3 फिर 2। अब इसमें 2 बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया है। 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे बढ़ाया है, बोलो बच्चों। तो अब हमारा क्या दिया है? लीडर, LEA DER, LEADER। तो लीडर दिया है, तो लीडर को बढ़ा के क्या लिख लेंगे? 2 बढ़ाएंगे। तो एल में अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। और 14 के पे क्या होता है? एन। देखो क्या कोई एन वाला है? सभी एन वाले हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग 3 बढ़ाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। क्या एच वाला है? हाँ, सभी एच वाले हैं, एन एच सब में कॉमन है। अब यहाँ पर फिर से 2 बढ़ाएंगे तो हमारा एक में 2 बढ़ाएंगे तो सी आ जाएगा। NHC है, हाँ 3 में है। अभी भी आंसर हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब हम फिर से 3 बढ़ाएंगे तो डी यानी कि 4 में 3 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। और 7 का मतलब होता है जी। क्या अब वेरीफाई हो गया? अभी भी नहीं हो पाया, ठीक है। अब हम पूरे कर लेंगे, 2 बढ़ाएंगे तो 5 में 2 बढ़ाएंगे 7 आ जाएगा। 7 पे भी जी होता है। इसमें 3 बढ़ाएंगे 18 है। 19 20 21 STU, यू आ जाएगा। तो NHCGGU कोई आंसर आ रहा है? NHCGGU बी वाला, NHCGGU हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? बी वाला। बोलो सही है क्या? NHCGGU हमारा बी आंसर आ रहा है। कहां पर डाउट है बताओ? बताओ बच्चों, कहां पर डाउट है? कोई डाउट है? तो ये होती है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम लोग बहुत ही इजीली करेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, कैलकटा को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? इसको आप स्वयं लगाइए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, इसको स्वयं लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। कैसी है पहेली? बस टाइम ओवर। आप 30 सेकंड के अंदर नहीं लगा पाए, इसका मतलब आपकी स्पीड अभी स्लो है। लगाइए जल्दी से, फास्ट। किसी का भी आंसर नहीं आया। बोलिए। लगा ना पाए हो भैया महाराज?
कैसे ना काम चलेगा। बहुत धीरे धीरे लगावत हो भाई। गलत आ रहा है क्या शुक्ला जी? देखिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कैलकटा को ये लिखा गया है, तो CALCUTTA, इसको लिखा गया है GEPTYXXE। तो अब हम ये समझ गए हैं कि अगर इन्हीं में से अक्षर आ रहे हैं, जैसे ये जो अक्षर दिए हैं, क्या क्या FSQFE, एफ यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि ये प्लेस कोडिंग नहीं, ये प्लेस कोडिंग नहीं है। तो अब हम बढ़ा बढ़ा के देखेंगे, ठीक। सी होता है हमारा कितने पे है? 3 पे। तो इसमें कितना जोड़ दिया? ये 3 पे होता है, 1 पे होता है, 12 पे होता है, 3 पे होता है, 21 पे होता है, 20 पे होता है, 20 पे होता है और 1 पे होता है। तो इसमें हमने पहले में हमने 4 जोड़ दिया, +4, 4 3 7 हो गया। दूसरे में हमने 4 जोड़ दिया, तो ये 5 हो गया। तीसरा होता है 12 पे हमने 4 जोड़ दिया, तो ये 16 हो गया। तीसरा होता है 3 पे हमने 4 जोड़ दिया, तो ये 7 हो गया। 21 में 4 जोड़ दिया तो हो गया 25, आ रहा है। टी में हमने 4 जोड़ दिया तो हो गया हमारा 24, 24 पे x होता है, फिर 24 हो गया। और फिर हमारा 1 में हमने 4 जोड़ दिया तो 5 आ गया। बिल्कुल सही दिया हुआ है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी में 4 4 जोड़ रहे हैं। कितना कितना? 4 4। तो ये जो दिया गया है दिया गया है FSQFEC, इसमें 4 जोड़ दो। F में अगर हमारा 6 पे होता है, 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 6 4 10, 6 आ जाएगा। तो कोई आंसर नहीं है, तो इसको आंसर को काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने पे होता है? 19 पे, 19 में 4 जोड़ दो। 23 पे क्या होता है? 19 4 23, 23 पे क्या होता है? JW, ठीक है, UJI, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब में 4 4 जोड़ने से हमारा वेरीफाई हो रहा है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। सही है, कर लेंगे बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। कहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस करेंगे, और आपको इसकी PDF ऐप पे मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएगा। लगाते रहिए, और सबसे लास्ट में अपने फ्रेंड्स को जरूर बैच के बारे में बताइए, ताकि वो भी इसे परचेज करके पढ़ाई कर सकें। शेयर करते रहिए।